मत रोक कलम को, मत रोक जुबा को। जब सवाल उठते हैं तो गिरती है हुकूमतों की दीवारें। जब युवा सड़क पर उतरता है तो तख्त भी कांपते हैं और ताज भी। दोस्तों, ये कहानी है नेपाल की, जहां शांति की धरती आज खून और आग से भर गई है। जहां सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई लड़ाई अब जनता बनाम सत्ता की जंग बन चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा, नई सोच नई उमंग। नेपाल वो मुल्क है जो भारत का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। आज वहां की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं है, वहां गुस्सा है, वहां खून है और वहां क्रांति है। दोस्तों, ये तस्वीर है नेपाल की राजधानी काठमांडू की, जहां पिछले कुछ दिनों से जेन जी यानी युवा पीढ़ी सरकार से सीधा टकरा गई। और ये टकराव सिर्फ सोशल मीडिया बैन से नहीं हुई, बल्कि उस सिस्टम से है जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये घटना शुरू होती है नेपाल की सरकार से। अचानक फैसला आता है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब बैन। कारण बताया गया कि अफवाहें फैल रही है, नफरत फैल रही है। लेकिन असल में ये फैसला बना युवा पीढ़ी की चिंगारी का पेट्रोल। छात्र, बेरोजगार और आम जनता की सड़कों पर उतर आए। किसी ने प्ले कार्ड उठाया, स्टॉप करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, तो किसी ने नारा लगाया कि हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, छातीमा यहाँ पनि गोली खाएको छु। मेरो चस्मा फुट्यो। I give this. मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बगाएका छन्, राइट? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो जेनजीको बोली हो। जेनजीहरू को छन्, हात उठाउँ त। देखते ही देखते ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार की नींव हिल गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, रबर बुलेट चली, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। और फिर वही हुआ जो सबसे डरावना होता है। गोलियां चली। रिपोर्टर्स के मुताबिक 19 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए। युवाओं का खून सड़कों पर बहा और संसद भवन धुएं से भर गया। लोगों ने नेताओं के घरों पर हमला किया, आग लगाई और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफे के बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस लिया, सेना को सड़कों पर उतार दिया, काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या सेना की बंदूक युवाओं के सवाल को रोक पाएगी, या फिर क्या इंटरनेट चालू होने के बाद भी ये क्रांति की आग बुझ जाएगी, या फिर ये आंदोलन नेपाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। नेपाल की इस हलचल का असर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को नेपाल से जाने से रोक दिया और वहीं दूसरी तरफ नेपाल में फंसे सैकड़ों भारतीयों को निकालने के लिए हेल्पलाइन जारी की गई। कई देशों ने भी अपने नागरिकों की अलर्ट जारी किया गया। यानी अब ये आंदोलन सिर्फ नेपाल का नहीं, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का कारण बन चुका है। दुनिया देख रही है कि नेपाल में लोकतंत्र की जड़ें कितनी हिल चुकी है। जब पड़ोसी का घर जलता है तो चिंगारी अपने आंगन तक भी पहुंच ही जाती है। दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ नेपाल का नहीं, ये हर उस देश का आईना है जहां युवाओं की आवाज को दबाई जाती है। जब युवा जागता है तो तानाशाही भागती है, जब सवाल उठते हैं तो सत्ताएं झुकती है। और ये आवाज सिर्फ नेपाल का नहीं, ये हर देश के लिए चेतावनी है। और याद रखिए, जब युवा सड़क पर उतरता है तो सिर्फ राज बदलता नहीं, इतिहास बदल जाता है। क्योंकि जब सवाल जरूरी हो जाए तो आवाज को कोई सत्ता नहीं रोक सकती। धन्यवाद।